गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, टीचर्स एंड पेरेंट्स। आई एम ऑलवेज प्रेइंग फॉर योर हेल्दी एंड हैप्पी लाइफ। लगातार बच्चे, पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स और स्टेक होल्डर्स कई क्वेरीज करते रहते हैं। मैं अपने नॉलेज और एक्सपीरियंस के हिसाब से बताता रहता हूँ। आज मैं बड़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात कर रहा हूँ, वो है स्कॉलरशिप के बारे में, जो बच्चों को जो है एकेडमिक फ़ीस में मिलता है और मेंटेनेंस चार्जेस के थ्रू मिलता है। दोनों हेड्स में पैसे मिलते हैं। जो एकेडमिक फ़ीस है, याद रहे, वो कॉलेज के अकाउंट में क्रेडिट होती है डायरेक्टली AICTE से, और जो मेंटेनेंस है वो डायरेक्टली बच्चों के अकाउंट में क्रेडिट होती है और बच्चों के पास ही वो जाती है। और बच्चों का जो अभी मैं आपको पॉइंट नंबर 1 जो इशू कर रहा हूँ वो है मेंटेनेंस के बारे में। एक बच्चा जब नया एडमिशन लेता है, उसका जो नए साल में एडमिशन शुरू में होती है बच्चे की, फिर वो कंटिन्यू उसका जो है ज्वाइनिंग हो जाता है, फिर DVT करता है, उसके का इंस्टीट्यूशन वेरिफिकेशन होती है, AICTE से वेरिफिकेशन 20,000 बच्चे को उसको वक्त मिल जाता है, बाकी 10,000 करके, या फिर जैसे कोविड के बाद तो जैसे जैसे कंटिन्यूशन सर्टिफिकेट बढ़ता जाता है तब वैसे वैसे उस बच्चे को पैसे मिलते रहते हैं। तो जो भी बच्चे को पैसे मिलते हैं वो डिपेंड करता है कंटिन्यूशन सर्टिफिकेट पे क्या लिखा है। तभी मैं कहता हूँ उसको बच्चों को ध्यान से देख लेना चाहिए। एक तो उसको टाइमली भर देना चाहिए और ध्यान से देखना चाहिए उसमें सेशन क्या लिखा है और किस डेट से आपका क्लास वर्क आपने ज्वाइन किया वो लिखा है। जो आपका फिजिकल, अगर आप फिजिकली ज्वाइन करते हैं तो वो आपका जो है उसमें डेट पूरा मेंशन करवा लेना चाहिए और बच्चे को साइन करते वक्त देख लेना चाहिए। अब ये जो मेंटेनेंस चार्जेस हैं ये किस लिए मिलते हैं? ये जो 1 लाख रुपए एक सेशन में, एक साल में यानी कि बच्चे को जो मिलता है वो किस लिए मिलता है? वो मिलता है हॉस्टल का ख़र्चा देने के लिए, वो मिलता है बच्चे को जो है मेस में ख़र्चा देने के लिए, वो मिलता है जो एपरेटस बच्चा लेता है, लेबोरेटरी का एपरेटस लेता है, टूल्स लेता है, अगर किताबों के लिए है, स्टेशनरी के लिए है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, कोई इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस हैं, ये सारी जो कि बुक्स के लिए है, ये सारे मेंटेनेंस में आते हैं। इसी तरह के कई छोटे मोटे खर्चे मिसलेनियस बच्चों के जो होते हैं ये सारे मेंटेनेंस में आते हैं। ये बच्चों को क्लियर होना चाहिए। और ज़्यादातर इसमें खर्चा बच्चों का हॉस्टल का होता है। मैंने बच्चों को कई बार एडवाइस किया है, बेटे हॉस्टल भी बड़ी अलग किस्म के होते हैं, क्योंकि आपको जो मैक्सिमम मिलना है वो 1 लाख ही मिलना है। और हॉस्टल में जो हैं, कोई AC वाला हॉस्टल है, कूलर वाला है, फ़ैन वाला है, 2 शेयरिंग है, 3 शेयरिंग है, 4 शेयरिंग है, तो अलग तरह के होते हैं। तो हमें अपनी पॉकेट के हिसाब से ही चलना पड़ता है। जितने बाकी बच्चे वहाँ के देते हैं लोकल, उसी हिसाब से आपकी पेमेंट होती है। और कोशिश करा करें आप लोग कि जहाँ भी हो अपने प्यार से आप एडजस्ट हो जाएं। और कई जगह पर बच्चों को हॉस्टल नहीं मिलता है तो वो PG लेके रहते हैं। PG लेके वो अपना जो है ग्रुप में रह लेते हैं। और कई जगह पर बच्चे फ्लैट लेके भी इकट्ठे रह लेते हैं और उनके लिए फिर वो रेंट एग्रीमेंट बता देते हैं, क्योंकि प्रूफ देता है कॉलेज वाले, तभी सर्टिफाई करते हैं कि यहाँ रह रहा है। और कहीं अगर बच्चा कोई अपने रिलेटिव के घर भी रह रहा है तो भी उसको स्कॉलरशिप जो है ये मिलता है। कई बच्चे वो पूछते रहते हैं, सर वो मिलता है कि नहीं? वो मिलता है। तो इसलिए ये बच्चे इसके बारे में जो मेंटेनेंस के बारे में था, और इसके लिए कुछ ज़्यादा और कोई कन्फ्यूजन आपके दिमाग में नहीं होना चाहिए। और किसी भी प्रकार से ये पैसा सिर्फ बच्चे के अकाउंट में क्रेडिट होता है और फिर बच्चा जाके आगे कॉलेज वालों को देता है। तो कई जगह पर बच्चों ने हमें बताया कि कॉलेज वाले कहते हैं ये सीधा इधर हो जाए, ऐसा ऐसा नहीं है। और वी आर रियली थैंकफुल टू द चेयरमैन, डायरेक्टर्स, प्रिंसिपल्स, nodal officers and other teachers and non-teaching staff. They are taking so much care of our students in the entire country wheresoever our students are there. तो वो बच्चों को इतना प्यार करते हैं, अपने घर तक उनको फैमिली मेम्बर की तरह रखते हैं, अपने बच्चों की तरह ट्रीट करते हैं और बच्चों को जो उनकी प्रॉब्लम्स है वो समझते हैं। जैसे एक हॉस्टल का फ़ीस 1 लाख रुपये है, तो कोई कहता है जाते ही पहले 1 लाख रुपया दे लो और मैं इसका और वो जा रहा, कोई कहता है 80,000 है वही दे दो। भाई अगर गरीब बच्चे हैं, दूर दराज इलाके के बच्चे हैं कि तो कहाँ से वो देंगे? तो इसलिए जैसे उनको इंस्टॉलमेंट होती हैं, ये पहले भी कई बार रिक्वेस्ट की हुई है कि जैसे उनको कोई 2 इंस्टॉलमेंट में देता है, कोई 3 इंस्टॉलमेंट में देता है, लेकिन वो पैसे दे देते हैं, जैसे जैसे पैसे मिलते हैं दे देते हैं। इसलिए वो उन बच्चों को थोड़ा सा इसके बारे में ब्लेसिंग दें, कोऑपरेट करें, क्योंकि फिर नहीं तो बच्चे कई बार बड़े स्ट्रेस में चले जाते हैं। तो ये बच्चे मेंटेनेंस के बारे में था। और दूसरे नंबर पर हम रिक्वेस्ट करेंगे इन सबको
जो हमारे रिस्पेक्टेबल प्रिंसिपल्स हैं, नोडल ऑफिसर्स हैं बाहर, कि जो PMSSS के बच्चे कई बार ऐसे हैं जो पहली बार बाहर निकले होते हैं, दूर दराज इलाकों से होते हैं, और वहाँ पे इनको कोई दिक्कत आती है बाहर रहने में, जहाँ बेचारे बड़े सिटीज़ में वैसे ही परेशान हो जाते हैं। तो ये जहाँ तक हो मुमकिन हो इनको हॉस्टल में प्रायोरिटी देनी चाहिए, इनको अलॉट करना चाहिए। हम आपसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं। और ये बच्चे बहुत अच्छे होते हैं, बड़े डिसिप्लिन बच्चे हैं और पढ़ाई करने के लिए निकलते हैं घर से, इसलिए आप इतना उनको प्यार करते हैं तभी ये अच्छा कैरियर बना पाते हैं। ऑल द बेस्ट। दिस इज़ ऑल अबाउट योर मेंटेनेंस चार्जेस। और उसके बाद बेटे जब कोई नए बच्चे जाते हैं वो पूछते रहते हैं कि सर वो कॉलेज वाले आपसे पैसे मांगते हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कोई आपसे वो लाइब्रेरी का सिक्योरिटी मांग लेंगे, कॉशन मनी मांग लेंगे। ये वाले पैसे जो हैं भाई बच्चा अपने से देता है, और जो भी इसका नॉमिनल चार्जेस होते हैं वो सिक्योरिटी के रूम में लेते हैं, और फिर वो आपको रिफंडेबल होते हैं। और इसलिए आप उनके रिसीट जो लेते हो प्रॉपर उनकी रिसीट लिया करो, वो संभाल के रखा करो, क्योंकि जैसे ही आपका कोर्स ख़त्म होता है वो आप स्लिप दिखा के फिर उनसे अपने पैसे आपने वापस लेने होते हैं। ये रिफंडेबल सिक्योरिटीज़ होती हैं। और कई बार जो है बच्चे जो हैं सुनाते हैं कि कोई शुरू से ही जाते बच्चों के लिए कोई ऐसे लमसम पैसे मांगते हैं, तो वो डिफ़ाइन करने चाहिए बच्चे को कि ये हम आपसे सिक्योरिटी के लिए ले रहे हैं या कॉशन मनी है क्या है, और उसके अगेंस्ट उसकी प्रॉपर सीट दे देनी चाहिए। ऑल द बेस्ट, गुड डे। और अगर मैं प्यारे बच्चों आपको इसके बारे में कोई कन्फ्यूजन हो 9419144030 पे आप मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। और जो भी ऐसा इशू होता है फिर इसी तरह अजीत अंगराल PMSSS एंड मोटिवेशन आप इसको सब्सक्राइब करके रखें यूट्यूब पे, और मैं उसमें वीडियो डालता रहता हूँ। और ये मैं आपको बता दूँ कि जब मैंने आपको बोला है ये सब्सक्राइब करके रखना और इससे सुनना, फिर कोई ऐसे सवाल पूछता रहेगा उसके फिर जवाब देना मुश्किल होते हैं। तो जो भी मेरे सब्सक्राइब करके रखते हैं बच्चे वो मेरी फैमिली के मेंबर हैं, और उनका कोई भी क्वेरी है हम उसका रिप्लाई करते हैं। ऑल द बेस्ट।